ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारे डॉक्टर के पास में गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप परेशान हैं अपने ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण। तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यदि आप गलत ढंग से करते हैं इन सब चीज़ों को, योगिक टेक्निक को, तो आपको लाभ की जगह नुकसान भी देखना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी, तनाव, गलत खान पान और बिगड़ी हुई दिनचर्या ने हाई ब्लड प्रेशर को घर घर की समस्या बना दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। जब तक वे डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक यह उनके दिल, दिमाग और किडनी को गहरा नुकसान पहुंचा चुका होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मेरा बीपी बिल्कुल सही होगा, तो जरा रुकिए। कि आपको सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, बेचैनी या फिर कभी कभी घबराहट होती है, तो यह संकेत हो सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपको इसे तुरंत कंट्रोल करने की बेहद जरूरत है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस हम योग विधा को बताने जा रहे हैं, जिस हम टेक्निक को बताने जा रहे हैं, उस टेक्निक का प्रयोग करके आप 10 मिनट के अंदर ही अपने बीपी को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं योग निलयम और मैं हूं आपका अपना योग मित्र गोविंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टेक्निक का नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। आइए जानते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम के अभ्यास करने से पहले पूर्व कर्म यानी कि पहले का कार्य क्या क्या होता है और चंद्रभेदी प्राणायाम के अभ्यास करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन लोगों को चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए और चंद्रभेदी प्राणायाम के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, इन सब के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम के अभ्यास करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। सामान्यतः प्राणायाम का अभ्यास जब भी करें, किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो खाली पेट ही किया जाता है। जैसे कि हम पूर्व वीडियो में भी बता चुके हैं कि प्राणायाम के अभ्यास करने से पहले बिल्कुल खाली पेट होना चाहिए, कुछ भी ना आप खाए हों ना कुछ पिए हों। और सुबह का समय बहुत ही फलदायक होता है। यदि आप सुबह करते हैं प्राणायाम का अभ्यास तो बहुत ही लाभकारी होता है। मॉर्निंग के समय, तो मॉर्निंग का समय हो, खाली पेट हो, बिल्कुल नहा के यदि आप कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप नहा के नहीं कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, चल जाएगा। बिल्कुल शांत वातावरण हो, कोई आप एक आसन बिछा लें, मैट बिछा लें, दरी बिछा लें। यदि आप आसन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, गद्दे पे बैठ सकते हैं या फिर बेड पे बैठ सकते हैं या फिर जहाँ कहीं भी आपको समुचित व्यवस्था मिल जाए वहाँ आप बैठ सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो लोग कमर गर्दन बिल्कुल सीधा नहीं रख सकते वो दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं। दीवार के सहारे भी वो कमर गर्दन सीधा रख सकते हैं। यदि आप नहीं रख सकते तो आप कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। जो लोग वृद्ध हैं वो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए यह है कि हाँ दीवार के सहारे ऐसे बैठ गए तो वो आप कर सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले एक मुद्रा का उपयोग किया जाता है। कौन सा है वह मुद्रा? विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा को कैसे लगाया जाता है ध्यान से देखेंगे। अपने जो दोनों उंगलियां हैं यानी कि तर्जनी और मध्यमा उंगली, इसको मोड़ के अंगूठे के पास इस तरीके से रखेंगे और बाकी की जो दोनों उंगलियां हैं उसको सीधा रखेंगे और जो दूसरा हाथ है उस पर आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, रख सकते हैं इस तरीके से। और प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे? अपने इस नासिका रंध्र को बंद करेंगे यानी कि दाएं नासिका रंध्र को बंद करेंगे और बाएं नासिका रंध्र से श्वास लेंगे। फिर बाएं नासिका रंध्र को बंद करेंगे, दाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। पुनः वही क्रम करेंगे, दाएं नासिका रंध्र को बंद करेंगे, बाएं नासिका रंध्र से श्वास को लेंगे, फिर दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। आपने देखा जब भी हम श्वास को ले रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं तो श्वास को बहुत धीरे धीरे ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आपको भी ऐसे ही करना। जब भी श्वास को लेंगे तो धीरे धीरे क्रम से लेंगे और धीरे धीरे ही छोड़ेंगे। जितना सेकंड आपको श्वास लेते समय लगना चाहिए उतना ही समय आपको श्वास छोड़ते समय लगना चाहिए। ये प्रारंभिक स्थिति है, लेवल 1 है। लेवल 2 में कैसे करेंगे ये भी देख लेंगे। लेवल 2 में हम क्या करेंगे कि हमने जैसे दाएं नासिका रंध्र को बंद किया, बाएं नासिका रंध्र से श्वास लिया, उसके बाद में हम अंतः कुंभक का प्रयोग करेंगे। अंदर श्वास को रोक के रखेंगे, जितना सेकंड आप रोक पाए, 3 या 4 सेकंड
उसके बाद में दाईं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हमने ये विष्णु मुद्रा बनाया इस तरीके से और अपने अंगूठे से दाएं नासिकारंध्र को बंद किया, बाएं नासिकारंध्र से धीरे धीरे श्वास लिया। फिर उसके बाद यहां पर अंतः कुंभक करेंगे, ये नाक बंद करके। लगभग 4 या 5 सेकंड करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। बाएं नासिकारंध्र से श्वास लेना है, फिर कुंभक करना है, श्वास को रोक के रखना है अंदर 2 या 3 या 4 सेकंड। फिर उसके बाद में धीरे धीरे दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ना है। ये लेवल 2 है। लेवल 3 में हम क्या करेंगे कि हम दाएं नासिकारंध्र को बंद करके बाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे, अंतः कुंभक करेंगे, फिर दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। उसके बाद में बाह्य कुंभक लगाएंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हमने ये विष्णु मुद्रा लगाया, फिर उसके बाद में दाएं नासिकारंध्र को बंद किया, बाएं नासिकारंध्र से श्वास लिया, अंतः कुंभक किया, फिर धीरे धीरे दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ा, फिर हम बाह्य कुंभक करेंगे। जितने सेकंड आप रुक पाए उतना ही आप अभ्यास करें, ज्यादा अपने आप को बिल्कुल भी जबरदस्ती ना करें। रोके, फिर उसके बाद पुनः बंद करें दाएं नासिकारंध्र को, बाएं नासिकारंध्र से पुनः श्वास लें, फिर कुंभक करें अंदर, फिर धीरे धीरे दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ें। श्वास को जब भी लेना है तो बाएं नासिकारंध्र से, श्वास को जब भी छोड़ना है तो दाएं नासिकारंध्र से। इसका बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे, यदि आप दाहिने नासिकारंध्र से श्वास को ले लिए तो आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। इसलिए कभी यह गलती ना करें। यदि आप बीपी की दवाइयाँ बहुत दिनों से खा रहे हैं तो आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो आपका धीरे धीरे दवाइयाँ छूट जाएगी। आप पहले दिन से ही नहीं, 10 से 15 मिनट आपने अभ्यास किया, उसके बाद ही आपको इसका लाभ देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसका अभ्यास करें और लाभ प्राप्त करें। इस प्राणायाम के अभ्यास से बहुत सारे और लाभ प्राप्त होते हैं। जिन लोगों को गर्मी की वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह पड़ जाता है, पेट से संबंधित रोग हो जाता है, कब्ज हो जाता है, गैस बनने लगता है, उन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्राणायाम के अभ्यास से उनके ये सब सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राम राम। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में हमें प्रतिक्रिया भी दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको और किसी रोग के बारे में या फिर किसी योग के बारे में, किसी मुद्रा के बारे में, किसी मुद्रा बंध के बारे में, किसी प्राणायाम के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। इसके बारे में आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं। धन्यवाद।